हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफरेंट व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज मैं बसंत पंचमी से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ कि बसंत पंचमी पे जो है माता सरस्वती जी की पूजा कैसे की जाती है। तो इस साल 2022 में जो है बसंत पंचमी जो है 5 फरवरी को आ रही है, सैटरडे को। बसंत पंचमी वाले दिन आपको पता ही है माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे की जाती है। तो सबसे पहले माता सरस्वती जी की जे बारे में जान लेते हैं। माता सरस्वती जी जो हैं ज्ञान की देवी हैं, संगीत की देवी हैं, कला की देवी हैं। तो उन्हें वीणा वादिनी भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं उनके, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे गुण, मतलब उनकी पूजा करने से हमें ज्ञान, कला, संगीत के बारे में सब कुछ हमें मिल जाता है। जो माता सरस्वती जी की पूरे सच्चे मन से आराधना करता है। तो आज हम उनके बारे में, जो पूजा कैसे की जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पूजा में सबसे ज़रूरी जो पॉइंट यही है कि आपको सारी चीज़ें येलो या फिर वाइट कलर में लेनी है, क्योंकि माता सरस्वती जी को येलो या फिर वाइट कलर पसंद है। ये दोनों कलर ही पसंद है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको जो है माता सरस्वती जी की फ़ोटो या फिर उनकी मूर्ति चाहिए होगी, और गणपति जी की, क्योंकि गणपति जी की हर एक पूजा में सबसे पहले पूजा की जाती है। प्रथम पूज्य देव उनको कहा गया है। अगर उनकी पूजा नहीं होती है हर एक पूजा से पहले, तो पूजा जो है अधूरी मानी जाती है, देव स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो गणपति जी की पूजा करनी है, फिर उसके बाद जो है हमारी सरस्वती मैया की पूजा करनी है। आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, नहा धोकर पीले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े डालने हैं। फिर उसके बाद माता सरस्वती जी की और पूजा करनी है। पहले गणपति जी की गणपति जी को दूर्वा जो है ज़रूर चढ़ानी है, क्योंकि उनकी भी जो है दूर्वा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको माता सर जो है गणपति जी को दूर्वा चढ़ाने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद जो है माता सरस्वती जी की पूजा करनी है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। नारियल वाला कलश स्थापना करनी, दीपम कलश स्थापना नहीं की जाती। देवियों की जो पूजा होती है उसमें नारियल कलश की स्थापना होती है। जब देव जी की पूजा की जाती है तब आप जो है दीपम कलश जो है स्थापित कर सकते हैं, परंतु देवियों की पूजा में हमेशा जो है नारियल का कलश ही स्थापित करना चाहिए। उसके बाद जो है कलश अगर आप स्थापित नहीं भी करना चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। अगर जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपके चलन है वैसे करीजिए। उसके बाद माता सरस्वती जी को पीले रंग की या फिर पीले रंग की चुन्नी चढ़ानी है। अगर पीले रंग की नहीं मिल पाती है तो आप रेड कलर की भी चढ़ा सकते हैं। आसन जो है, चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर जो है पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का आसन बिछाना है। और आपको पूजा जो है नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ करनी है। आपका मुंह जो है नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो माता सरस्वती जी को जो है पीले पुष्प चढ़ाने हैं, पीले या फिर सफ़ेद। तो तो आपको जो है धूप 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 दान करनी है, दीप दान करना है। दीप जो है आपको देसी घी का जलाना है। पीले रंग का देसी घी मतलब देसी घी पीले रंग का ही होता है, पर कहीं कहीं सफ़ेद रंग का भी होता है। तो आप देसी घी की ही जोत जगाएं, और माता सरस्वती जी को पीले और सफ़ेद रंग के पुष्पों की माला चढ़ाएं। जैसे आपको सफ़ेद रंग के फूल दिख रहे हैं फ़ोटो में, इस तरह के फूल लेके आ सकते हैं। जिस तरह के आपको मिले फूल, वाइट या फिर येलो, जो से मिले आप माता सरस्वती जी को चढ़ाएं। और माता सरस्वती जी का इस दिन आप जो है अपनी पुस्तकों की पूजा भी कीजिए। धार्मिक पुस्तकें जितनी भी आपके पास हैं वो उसकी पूजा कीजिए। स्टूडेंट्स का भी बहुत महत्व होता है इस पूजा में, उनको भी ज़रूर करनी चाहिए पूजा, क्योंकि इससे जो हमें ज्ञान का मतलब ज्ञान देती हैं माँ सरस्वती जी। तो आप वो जो है उनकी, सरस्वती मैया की जो है पूजा स्टूडेंट्स भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान की देवी हैं वो। और उनकी पूजा स्टूडेंट्स अपनी जो है किताबों की भी पूजा कर सकते हैं, बुक्स नोटबुक्स की भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको माता सरस्वती जी को पाठ करना है। सरस्वती चालीसा, सरस्वती स्तुति, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। और उसके बाद पाठ करने के बाद जो है माता सरस्वती जी को भोग देना है। तो भोग जो है, आप भोग में जो है पीले रंग की सारी चीज़ें लेनी है। जैसे आप फ्रूट में जो है बनाना ले सकते हैं, केला। तो और मीठे में जो है आप पीले चावल, खीर, दूध का भोग,
और मालपुए ऐसे ही भोग माता सरस्वती जी को लगाने हैं। जिसमें आप लगा सकते हैं, जैसे आप लगा चाहते हैं वैसे आप लगाएं। जिसमें जो है माता तो भगवान जो भाव के भूखे होते हैं और किसी चीज़ के नहीं। तो आप जो भाव अपने जो है स्वच्छ रखिए, पूरे मन से पूजा कीजिए। तो उसके बाद जो है आपको पूरे मन से माता सरस्वती जी से कला, संगीत और विद्या की मांग करनी है। सभी माता रानी सबको जो है कला, ज्ञान, संगीत बख्शेंगी अगर आप उनकी सच्चे मन से आराधना करेंगे। तो इसी तरह मैं अब जाता हूँ। तो बसंत पंचमी में ऐसे ही पूजा की जाती है। तो बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।